हाय एवरीबॉडी। तो हमने पिछले लेक्चर में कवर करा था, एग्जांपल शुरू करा था एक बैक प्रोपगेशन का। अगर किसी को ठीक से याद हो तो हमने पिछले क्लास में क्या करने की कोशिश करी थी, हमने बैकवर्ड प्रोपगेशन निकालना शुरू करा था कैपिटल एल से, फिर डी पे और फिर एफ पे। अब हम कंटिन्यू करेंगे ए बी ई सी। ठीक है। तो एक सेंटेंस जो मैंने पिछली क्लास में भी रिपीट करा था वो ये था कि हम अभी क्या देख रहे हैं, हम अभी देख रहे हैं हार्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, हार्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क। अपनी स्क्रीन हिल रहा है क्या? जो कि होता है हमारा बैक प्रोपगेशन। क्या होता है? बैक प्रोपगेशन इज आर हार्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क। अब हम देखेंगे हमारा हार्ट ऑफ बैक प्रोपगेशन क्या है। ठीक है, कि भाई बैक प्रोपगेशन का हार्ट क्या है। वो है हमारा मल्टी वेरी चेन रूल इन कैलकुलस। चेन रूल इन कैलकुलस कहने का मतलब क्या है कि ये जो न्यूरल नेटवर्क हैं ये एक एल्गोरिदम पे काम करते हैं जिसको हम बोलते हैं बैक प्रोपगेशन। ठीक है। और ये एक है, ठीक है, ये एक है बैक प्रोपगेशन में जो बैक प्रोपगेशन काम करता है हमारा चेन रूल इन कैलकुलस पे। कैसे? आज पहले वही समझेंगे। कल पिछली क्लास में मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था, कहा था कि अगर देख के आ सको तो देख के आओ। पहले आज हम इसी चीज़ को डिटेल में समझेंगे कि चेन रूल इन कैलकुलस क्या होता है। तो मैं डायरेक्ट ऐसे चेन रूल नहीं समझाऊंगा, मैं क्या करूँगा, हम अपनी अपनी कंटिन्यूएशन रखेंगे। हमने एल का ग्रेडियंट निकाला, हमने डी का ग्रेडियंट निकाला, कहा कि एफ होगा डी का ग्रेडियंट। एफ का ग्रेडियंट हमने कहा कि माइनस डी होगा जो कि 4 है। अब हम निकालना चाहते हैं ए बी ई सी, इन सबके ग्रेडियंट निकालना चाहते हैं ताकि सारे ग्रेडियंट हम निकाल लें। और जब हम सारे ग्रेडियंट को निकाल लेंगे उसके बाद जो है हम वेट्स को अपडेट करेंगे, जो भी हम अपडेशन करना चाहते हैं। और ये हमारा एक मैनुअल बैक प्रोपगेशन हो जाएगा कि सबका हमने मैनुअली ग्रेडियंट निकाला और सबका हमने जो पैरामीटर्स हैं उनको अपडेट करा, लर्निंग पैरामीटर्स हैं उनको अपडेट करा। तो ई का अगर मुझे निकालना है, मेरी आईपैड की स्क्रीन देखना। ठीक है। तो ई तो डायरेक्टली जो है मेरा मेरा कैपिटल एल है, राइट। कैपिटल एल था हमारा डी टाइम्स एफ, और डी है हमारा ई प्लस सी। ठीक है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? हमें ये कैलकुलेट करना है कि पहले सी निकालोगे डी निकालोगे, ई निकालेंगे, पहले सी निकालेंगे पहले। ठीक है। तो हम निकालना चाहते हैं सी डॉट ग्रेड। क्या हम यही निकालना चाहते हैं? ठीक है। तो हम सी डॉट ग्रेड निकालना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि हम डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू सी निकालना चाहते हैं। इसका मतलब कि हाउ लॉस चेंजेस, कैसे लॉस चेंज होगा जब हम सी को थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे। हमें पहले तो ये पता था कि यार एल को डी टाइम्स एफ लिख दूंगा। ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये आता है कि अच्छा यार तुमने एल को डी टाइम्स एफ लिखा, तो अब तुम एल को, डी तो हमें पता ही है क्या है, डी क्या है मेरा, डी है मेरा सी प्लस ई। तो मैं एल को सी, डी को मैं सी प्लस ई लिख दूंगा, मल्टीप्लाई बाय एफ कर दूंगा, और फिर जो है मैं डायरेक्टली लॉस निकाल लूंगा जैसे हम हमेशा निकालते हैं। बट क्या वो एक अच्छा और फिजिबल मेथड है? पहला क्वेश्चन तो यही है। नॉट नॉट, कोई डाउट नहीं है कि ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही चीज़ है। बट क्या हम ऐसा करना चाहेंगे? अब ध्यान से देखो कि मैंने आपको बताया था कि ये जो हमने एक्सप्रेशन ग्राफ लिखा है ये कुछ नहीं है। यहाँ पर एक न्यूरल नेटवर्क आता है जिसमें ए टाइम्स बी होता है प्लस सी कुछ होता है, फिर एक नया आता है कि ये एंटायर इनपुट लेता है, उसमें इसमें जो है कुछ मल्टीप्लाई करता है डी, और फिर हम एल दे देते हैं। मतलब वेरिएबल्स में मत जाना नाम के, बट अल्टीमेटली हो कुछ ऐसा सा रहा है कि एक न्यूरल नेटवर्क इनपुट लेता है, दूसरा लेता है, और हम कुछ आउटपुट दे देते हैं। करेक्ट। एज्यूमिंग कि एक इनपुट है एक आउटपुट है ऑब्वियसली, क्योंकि डायग्राम में जब एक इनपुट एक आउटपुट है तो कुछ ऐसा सा हम यहाँ पर अभी करना चाह रहे हैं। तो यार अभी ये अगर मिलियंस, और ये एक बहुत बड़ा ग्राफ होता, बहुत बड़ा ग्राफ कैसे होता? पहली चीज़ तो क्या मैंने न्यूरल नेट में ये चीज़ बताया है कि भाई मल्टीपल इनपुट लिए जा सकते हैं? मतलब जितने ये होंगे, अगर कैपिटल एन न्यूरॉन है पिछली लेयर में और कैपिटल एन न्यूरॉन है करंट लेयर में, एल माइनस वन लेयर में भी इतने न्यूरॉन है, एल माइनस कैपिटल एल में भी इतने न्यूरॉन है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगला जो न्यूरॉन है, ठीक है, अगर यहाँ पर एन न्यूरॉन्स हैं तो ये जो है मेरा एन न्यूरॉन्स इनपुट लेगा, करेक्ट। तो यहाँ पर एक्चुअली में अभी तो हम ये कर रहे हैं कि अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम ये कर रहे हैं। कल को क्या होगा कि कितने ही इनपुट्स ले सकता है और ये कितने ही आउटपुट जो है दे सकता है हर न्यूरॉन के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या बनता है? एक इंटरकनेक्टेड लेयर बनता है कि अगर किसी ने बचपन में फंक्शंस पढ़े हों 11th 12th क्लास में, तो हम बनाते थे कि क्रॉस जॉइन करके, एसक्यूएल पढ़ा हो तो क्रॉस जॉइन करते थे। तो क्रॉस जॉइन होते हैं ये लोग अल्टीमेटली न्यूरॉन्स हमारे, ज़्यादातर केसेस में। तो अब इतना बड़ा एक्सप्रेशन ग्राफ अभी तो सिर्फ इतने के लिए है, तब हमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। कल को यार ये न्यूरॉन यहाँ पर है, ठीक है, ये आगे किसी बिलियंस
बिलियंस में जाएंगे आगे, जब हम स्केल करने की कोशिश करेंगे तब जाके आखिरी में कैपिटल एल मिलेगा। तो क्या हम एक्सप्रेशन को ऐसे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे बिलियन टाइम्स? ठीक है, ऑब्वियसली नहीं। तो हमें कुछ ऐसा वे ढूंढना पड़ेगा। तो आपने डीएसए में बेसिक देखा होगा कि यार जब ब्रूट फोर्स काम नहीं करता तो हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं? एक एक्स्ट्रा स्पेस लेके ऑप्टिमाइजेशन करते हैं कि भाई स्टोर करा लेता हूँ कुछ प्रीफिक्स सफिक्स। तो यहाँ का वो जो प्रीफिक्स सफिक्स जो हम एरेज में डीएसए में पाइथन में या जिसमें भी हम करते हुए स्टोर करवाते हैं, तो यहाँ पर वो हमारा ग्रेडियंट काम कर रहा है। अब यहाँ पर सोचो और समझो कि यहाँ पर क्या होना चाहता है। मेरा जो ये एक्सप्रेशन ग्राफ था, आपने कहा कि मुझे डी एल हाउ डज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सी निकालना है। करेक्ट, डी एल बाई डी सी निकालना है। मुझे अगर डी एल बाई डी सी निकालना है तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ये पता होगा कि हाउ डज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू डी, अगर मुझे पता है, ठीक है, और फिर मुझे पता है कि हाउ डज डी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सी, उन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मुझे हाउ डज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सी मिल जाएगा? जो मैंने बोला थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट अब ध्यान से इस चीज़ को समझो। अगर ये मैंने एग्जांपल कल भी दिया था, इंट्रोड्यूसिंग चेन रूल इन कैलकुलस, पहले मैं हेडिंग डालता हूँ, इंट्रोड्यूसिंग चेन रूल इन कैलकुलस। ठीक है, ये हेडिंग है। तो मैं यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर ए जो है 2 गुना फास्ट है बी से, ठीक है, और बी जो है 4 टाइम्स है सी के, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ए जो है 8 टाइम्स है सी के? ये तो एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हमें समझ में आता है। ठीक है, इसी को चेन रूल कहते हैं। क्या चेनिंग हो रही है यहाँ पर? हो रही है ऑब्वियसली। अगर ए भी किसी से एक्स टाइम्स फास्ट, एक्स जो है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर इससे ऊपर भी चेन होती कि भाई मैं कहता जेड जो है 2 टाइम से है, तो जेड बताओ क्या मेरा 16 टाइम्स सी होगा? हाँ ऑब्वियसली होगा। ठीक है, तो ये चेन रूल जो है कितनी ही लंबी हो सकती है, ऐसा नहीं कि 3 की होती है, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, ये चेन रूल कितनी ही लंबी हो सकती है। ऑब्वियसली यार, अगर मैं 2 गुना होशियार हूँ किसी से मैथ्स में, कोई मुझसे बंदा जो है 4 गुना होशियार है, तो मैं और वो जो है 8 गुना होशियार होगा वो मुझसे। ठीक है, तो यही है हमारा बेसिक चेन रूल। अब इसको कैलकुलस के रिस्पेक्ट में समझने की कोशिश करो। अगर मैं इतनी सी चीज़ कह रहा हूँ, मैंने कहा मैं यहाँ पर बेसिक वाला चेन रूल लिखता हूँ, अगर मुझे डी जेड बाई डी एक्स निकालना है तो मैं कहूँगा कि अच्छा यार तुम्हें हाउ डज जेड चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सी निकालना है, राइट? तो तुम कैसे निकालोगे? और मुझे पता नहीं यार जेड और एक्स में क्या रिलेशन है, पर मुझे ये पता है कि मुझे जेड और वाई का रिलेशनशिप पता है, और मुझे क्या पता है, वाई और एक्स का रिलेशनशिप पता है। क्या मैंने ऊपर वाली सेम चीज़ बोली यहाँ पर? ठीक है, क्या मैं यही बोल रहा हूँ इक्विवेलेंट कि मुझे डी सी और डी ए के बीच में रिलेशन निकालना था यहाँ पर? तो मैंने कहा ठीक है यार, मुझे डी सी और डी ए के बीच का रिलेशन निकालना है, तो मुझे तो बी और सी का रिलेशन पता है। तो ठीक है यार, सी और बी का रिलेशन तुम्हें पता है, और तुम्हें क्या बी और ए का रिलेशन पता है, तो बी और ए का रिलेशनशिप पता है मुझे, तो बी से डी बी कट जाएगा और डी सी बाई डी ए मिल जाएगा। तो ये है आपका कैलकुलस में चेन रूल। दिस इज द चेन रूल इन कैलकुलस। अच्छा यार, अब तुमने कहा कि ठीक है, ये यहाँ पर तो हो गया, समझ में आ गया। यहाँ पर कैसे ये सेंस बनाता है न्यूरल नेटवर्क में? ध्यान से इस चीज़ को देखने और समझने की कोशिश करो। क्या मुझे डी एल बाई डी डी पता है? क्या मुझे डी डॉट ग्रैड पता है? ठीक है, एक बारी मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखता हूँ कि अगर मुझे सी डॉट ग्रैड निकालना है, अब देखो ये चेन रूल सिर्फ इतना सही था। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ द बैक प्रोपगेशन। ठीक है, दिस इज द हार्ट, दिस इज द हार्ट ऑफ द बैक प्रोपगेशन, बैक प्रॉप कह दो, चेन रूल। ठीक है, क्या चीज़? चेन रूल इज द हार्ट ऑफ द बैक प्रोपगेशन, एंड बैक प्रॉप इज द हार्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, लिखना है क्या ये भी चीज़? ठीक है, चेन रूल हार्ट ऑफ द बैक प्रोपगेशन एंड हार्ट ऑफ द न्यूरल नेटवर्क। क्या चीज़? बैक प्रोपगेशन। करेक्ट। तो यहाँ तक चीज़ें जो हैं क्लियर हो गई हैं क्लासिफाइड तरीके से। अबे यार, इसको भी यहाँ पर, इसको अब यहाँ पर कैसे लिखूंगा? इसको अब जो है मैं अपने न्यूरल नेटवर्क में कैसे लिखूंगा? निकालना क्या चाहता हूँ, हाउ डज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सी, मतलब मैं निकालना चाहता हूँ कि सी डॉट ग्रेड बता दो मुझे। ठीक है, क्या बता दो? मैं निकालना चाहता हूँ कि मुझे सी डॉट ग्रेड बता दो। सी डॉट ग्रेड का मतलब है हाउ डज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सी। क्या मैं लिख सकता हूँ कि सी डॉट ग्रेड इज इक्वल टू, ये सी बना किससे है? ठीक है,
मैंने अब तक क्या लिखा, हार्ट ऑफ द न्यूरल नेटवर्क, हार्ट ऑफ द बैक प्रोपगेशन इज हार्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क, चेन रूल इज द हार्ट ऑफ बैक प्रोपगेशन। सी डॉट ग्रेड हम निकालना चाहते हैं जो कि हमारा डी एल बाई डी सी है। तो सी डॉट ग्रेड किसके बराबर होगा, क्या मैं मेरे डायग्राम में देखो एक बार, क्या मैं लिख सकता हूँ कि डी डॉट ग्रेड मल्टीप्लाई बाय डी डी बाई डी सी, या उल्टा समझो। अच्छा यार, आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है डी एल बाय डी सी। क्या सेम चेन रूल ऊपर वाला अप्लाई कर सकता हूँ जो ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है चेन रूल, क्या मैं यही वाला चेन रूल अप्लाई कर दूँ? मुझे अभी इससे पहले क्या निकाला था पिछले लेक्चर में, अगर याद हो, हमें डी डॉट ग्रेड पता था, वी नो डी डॉट ग्रेड दैट इज हाउ डज कैपिटल एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू डी। तो क्या ये इस टर्म की बात कर रहा है यहाँ पर, हाउ डज लॉस चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और हाउ डज जेड चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि हाउ डज जेड चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू वाई मल्टीप्लाई बाय दी लोकल डेरिवेटिव, मतलब हाउ डज वाई चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या मैं यहाँ पर सेम इक्वेशन ऊपर वाली कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, ये जो ऑरेंज बॉक्स में है, डी एल बाय डी डी मल्टीप्लाई बाय डी सी डी डी बाय डी सी। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो और समझो। इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये है हमारी हार्ट ऑफ द बैक प्रोपगेशन। कहने का मतलब क्या है, डायग्राम में देखो, कहने डायग्राम से पहले क्या, मुझे डी एल बाई डी डी पहले से पता है, मैंने पहले निकाला था, पिछली क्लास में मैंने निकाल के दिखाया था कि यार हम बैक प्रोपगेट कर रहे हैं। तो हाउ डज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एल, एल डॉट ग्रेड, हाउ डज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एफ, एफ डॉट ग्रेड, हाउ डज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू डी, दैट इज डी डॉट ग्रेड, हाउ डज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू डी, दैट इज डी डॉट ग्रेड। फिर एक कदम पीछे गया तो हाउ डज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सी निकालना है, एल कैसे चेंज होता है सी के रिस्पेक्ट में निकालना है। मुझे नहीं पता कैसे एल और सी का रिलेशनशिप क्या है, इतने बड़े ग्राफ में मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि हाउ डज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू डी आपने अभी निकाला होगा जब आप पीछे की तरफ जाओगे कोड में, ठीक है, आप पीछे की तरफ जा रहे हो बैक प्रॉपर करो तो आपको पता है कि एल कैसे चेंज होता है डी के रिस्पेक्ट में, वो मुझे पता है। अगर मैं उसमें मल्टीप्लाई कर दूँ कि कैसे डी चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है, सेम एग्जाम्पल्स जो मैंने दिया ए टू बी बी टू सी सो ए एट सी, ठीक है, सेम उसी अंडरस्टैंडिंग से क्या मैंने यहाँ पर सिंपली बोल दिया कि हाउ डज डी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सी पता है, मल्टीप्लाई बाय हाउ डज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू डी, तो मैं निकाल सकता हूँ कि हाउ डज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सी। तो इस इक्वेशन में क्या मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको अपडेट करके इक्वेशन को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि सी डॉट ग्रेड इज इक्वल टू डी डॉट ग्रेड मल्टीप्लाई दी लोकल डेरिवेटिव। तो इसको लोकल डेरिवेटिव बोलते हैं, दिस इज दी लोकल डेरिवेटिव, दिस इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन जब आप न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करना चाहते हो, ये हमारा हो रहा होता है इंटरनली, दिस इज द थिंग विच कंट्रोल्स यू टुडे। और फिर लोग कहते हैं कि मैथ्स काम नहीं आता 11th 12th का, लगता है उनमें इतनी सफिशिएंट नॉलेज ही नहीं है कि मैथ्स के बिना कुछ होता ही नहीं है। अ, हर चीज़ में मैथमेटिक्स लगता है, आर्ट्स और कॉमर्स में मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए, तो एटलीस्ट हाई स्कूल तक का, 12th क्लास तक का। तो यार ठीक है, अच्छा अब मुझे अगर सी डॉट ग्रेड निकालना है तो मुझे बस डी डॉट ग्रेड तो पहले से पता है। अगर मैं डी डी बाई डी सी निकाल लिया तो क्या मैं कह सकता हूँ इस चीज़ को कि ठीक है यार डी डी बाई डी सी निकाल लिया मैंने, तो क्या मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ, समझा सकता हूँ कि अच्छा ओके, अगर ऐसी बात है तो डी डी बाई डी सी क्या होता है। अब नया टास्क क्या है, डी डी बाई डी सी निकालना। तो डी डी बाई डी सी निकाल के दिखाओ अब क्या होगा। तो सी डॉट ग्रेड इज इक्वल टू, वी से डी डॉट ग्रेड मल्टीप्लाई बाय डी डी बाय डी सी, करेक्ट। मुझे डी डॉट ग्रेड पहले से पता है तो कि ये कांस्टेंट होगा, सी डॉट ग्रेड निकालना चाहता हूँ, डी डी बाई डी सी निकालना हमारा नया एम है। क्या है, नया एम है। अच्छा यार, अगर डी डी बाई डी सी निकालना है तो कैसे निकालोगे, आओ अब यार देखो, मैं अब मेरा नया टास्क आ गया कि मुझे डी डी बाई डी सी निकालना है। तो क्या डी डी बाई डी सी तुम जैसे निकालते हो, क्या सेम तरीके से तुमने डी एल बाई डी डी निकाला था, कैसे, क्या मैं ये बात जानता हूँ, ठीक है, डी डी बाई डी सी निकालना मैं चाहता हूँ और मुझे ये पता है कि डी मेरा सी प्लस सी है। क्या ये सेम लग रहा है जो हमने पिछली क्लास में करा था कि भाई एल विद रिस्पेक्ट टू डी निकालना है तो एल को डी टाइम्स एफ लिख दिया, यहाँ पर डी विद रिस्पेक्ट टू सी निकालना है तो डी को सी प्लस सी लिख दिया। तो हमने पिछला जो भी रिकर्सिव चेन थी उसको हमने जो है हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है, पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है और फिर मल्टीप्लाई कर दिया लोकल डेरिवेटिव से। तो अब इस चीज़ का फायदा क्या है ये सोचो, इतने बड़े बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, बिलियंस बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं हमारे पास। इन बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स में मुझे चिंता नहीं करना है कि भाई आगे से क्या आ रहा है, ठीक है, मुझे आगे से कैलकुलेशन की चिंता नहीं करना है। जब मैं बैकवर्ड पास परफॉर्म कर रहा हूँ, जब मैं बैकवर्ड पास परफॉर्म कर रहा हूँ तो मुझे पहले से अगले का
ग्रेडियंट स्लोप मुझे पता है कि हाउ डज लॉस चेंज विद रिस्पेक्ट टू दी योर आउटपुट, ठीक है, आउटपुट करंटली डी है तुम्हारा, ठीक है। तुम्हें पहले से पता है कि कैसे लॉस डी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, जो कि तुम्हारा आउटपुट था, तो जो जिससे वो बना था सी, ठीक है, तो तुम्हें बस लोकल डेरिवेटिव निकालना है, मतलब कि डी कैसे चेंज हो रहा है सी के रिस्पेक्ट में, ये निकालना है। बाकी पूरे ग्राफ में कुछ भी हो रहा है तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें बस इतनी सी चीज़ से मतलब है कि डी कैसे चेंज हो रहा है सी के रिस्पेक्ट में। अगर तुम्हें वो पता है तो तुम निकाल सकते हो कि आउटपुट जो इतना बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आगे जाके ऑपरेशन बिलियंस ऑफ ऑपरेशंस के बाद जो है वो कैसे चेंज हो रहा है, लॉस कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू सी। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ थी जो जॉफ्री हिंटन ने पहली बार 1986 में दुनिया को बताई थी। और दो जने थे साइंटिस्ट, उनका नाम भी देख सकते हैं, उनका नाम मैं भूल गया हूँ एक पेपर से। तो दैट वाज दी थिंग। और उस समय शायद वो कितने साल के थे यार जब उन्होंने इस चीज़ को बताया था। अ, एक सेकंड देख लेते हैं। हम्म, आज से 40 साल पहले इस चीज़ को बताया गया था। उस समय वो कुछ 38 साल के थे जब उन्होंने इस चीज़ को बताया था, 38 ईयर्स के थे वो। तो कमाल की बात है, एक ऐसा आइडिया जिसने दुनिया को बदला। क्या मैं डी डी बाई डी सी निकाल सकता हूँ अब आराम से? मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। बट हम इस चीज़ को अभी 4 बार देखेंगे, एक दो तीन चार, 4 बार देखेंगे, तीनों मेथड से देखेंगे, 12 बार देखेंगे, तो दिमाग में ये चीज़ बैठ जानी चाहिए बिना किसी उसके दिक्कत के। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो डी डी बाई डी सी निकालना चाहते हैं, डी एल बाई डी सी की बजाय डी डी बाई डी सी निकालना चाहते हैं। डी को सी प्लस सी लिखा, तो आओ फिर बताओ स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, एनालिटिकली करने की कोशिश करते हैं पहले। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच, ठीक है। 17, 18, 19 पहले से 3 पन्ने भरे हुए हैं। मूव पेज टू ट्रैश, ट्रैश। ठीक है, तो अब निकालना है हमें स्लोप। क्या चीज़? डी डी बाई डी सी में मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालना था। डी इज इक्वल टू सी प्लस ई होता है। स्लोप का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया कि क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो स्लोप कितना हो गया हमारा? स्लोप विल बी इक्वल टू सी प्लस एच प्लस ई, कैसे एच चेंज हो रहा है, माइनस सी प्लस ई डिवाइड बाय ई डिवाइड बाय एच, सॉरी, डिवाइड बाय एच। सी से सी मर गया, ई से ई मर गया, एच से एच मर गया, तो स्लोप आ गया 1। अरे यार स्लोप तो 1 आ गया। स्लोप 1 आ गया, इसका मतलब क्या है कि जैसे डी चेंज होता है वैसे ही सी चेंज होएगा। क्या हमने ये प्रॉपर्टी पहले कहीं देखी है कि यार जब हमने प्लस करा हुआ है, यहाँ पर हमने क्या करा हुआ है, हमने क्या करा हुआ है, डी इज इक्वल टू सी प्लस ई करा हुआ है। आपने कहा, रुको एक सेकंड, एक चीज़ और बता लिख देता हूँ उसके बाद बताता हूँ। अच्छा, स्लोप 1 आ गया, स्लोप 1 आ गया मतलब कि डी डी बाय डी सी इज इक्वल टू 1। हमें पहले से इस चीज़ का अंदाजा है कि सी डॉट ग्रैड इज इक्वल टू डी डॉट ग्रैड मल्टीप्लाई बाय डी सी। डी डी बाई डी सी इज़ 1, तो हम कह सकते हैं कि सी डॉट ग्रैड इज इक्वल टू डी डॉट ग्रैड। इसका मतलब ये है कि जैसे सी चेंज होता है वैसे ही डी भी चेंज होएगा। यार ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ है ना। अच्छा, क्या मैंने अभी आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी बताई थी कि जब हमने L इक्वल टू डी टाइम्स एफ करा था, तो हाउ डज लॉस चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू डी, मतलब कि डी डॉट ग्रैड हमारा एफ के बराबर होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हाउ डज लॉस चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एफ, दैट इज एफ डॉट ग्रैड हमारा डी के बराबर होता है। तो मतलब L इक्वल टू अगर डी टाइम्स एफ है, तो लॉस विद रिस्पेक्ट टू डी इज एफ, लॉस विद रिस्पेक्ट टू एफ इज डी। तो अपोजिट टर्म जिसके रिस्पेक्ट में तुम डिल ले रहे हो। प्लस के समय क्या हो रहा है, क्या प्लस के समय ऐसा कुछ हो रहा है कि जो ग- अब मैं क्या निकालना चाहता हूँ, लॉस विद रिस्पेक्ट टू सी निकालना चाहता हूँ। अगर मैं लॉस विद रिस्पेक्ट टू सी निकालना चाहता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जो लॉस विद रिस्पेक्ट टू सी है वो किसके बराबर होगा, मतलब जो सी डॉट ग्रैड है वो मेरा किसके बराबर होगा, वो मेरा होगा जो मेरा लॉस विद रिस्पेक्ट टू डी है, मतलब डी डॉट ग्रैड जो होगा। मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, व्हेन यू डू प्लस ऑपरेशन, व्हेन यू डू प्लस ऑपरेशन एंड यू गो बैकवर्ड्स, सो द ग्रेडियंट्स फ्लो एज इट इज। मतलब अगर यहाँ ग्रेडियंट -2 है तो यहाँ पर भी ग्रेडियंट जो है -2 होगा, और यहाँ पर भी ग्रेडियंट जो है -2 होगा। तो जब भी हम प्लस करते हैं तो लॉस कभी चेंज, तो ग्रेडियंट जो है, स्लोप जो है, कभी चेंज हमारा नहीं होता है।
ये है हमारी समझने की चीज़, एक अंडरस्टैंडिंग, कि जब भी तुम प्लस करते हो न्यूरल नेटवर्क में तो हमारा हम ग्रेडियंट्स को एज इट इज़ पास करते हैं, और क्योंकि हम वेट्स को भी ग्रेडियंट के रिस्पेक्ट में अपडेट कराते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वेट्स भी हमारे सिमिलरली अपडेट होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करा है। तो क्या मैं यहाँ पर एक चीज़ और बोल सकता हूँ कि यार अच्छा, अगर न्यूरल नेटवर्क में w टाइम्स एक्स प्लस बी करता हूँ तो जो w टाइम्स एक्स डॉट ग्रैड है वो हमारा b डॉट ग्रैड के बराबर होगा, अगर हम सेम चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो एक अच्छी ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन रखो दिमाग में, करते हैं कि नहीं वो बाद में की बातें हैं, ऑब्जर्वेशन रखो कि यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है। तो बिल्कुल सही। तो क्या सी डॉट ग्रैड मतलब हाउ डज लॉस चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू -2। तो ये हमारा एनालिटिकली प्रूव हो गया। क्या अब हम कैलकुलस से प्रूव करना चाहेंगे इस सेम चीज़ को? बिल्कुल। मैं निकालना चाहता हूँ डी डी बाई डी सी, मैं निकालना चाहता हूँ डी डी बाई डी सी। अगर मैं डी डी बाई डी सी निकालना चाहता हूँ और मुझे पता है डी मेरा किसके बराबर है, सी प्लस ई के बराबर है मेरा। ठीक है, अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है तो इग्नोर करना। डी इज इक्वल टू मेरा किसके बराबर है, सी प्लस ई के बराबर है, तो डी डी बाई डी सी विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ सी प्लस ई। ठीक है, तो डी सी बाई डी सी प्लस डी ई बाई डी सी, ई इज़ अ कॉन्स्टेंट बिकॉज सी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। अगर ऐसा है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 1 हो जाएगा, और अगर ऐसा है तो मेरा स्लोप क्या आ गया, 1 के बराबर आ गया, बिकॉज 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो डी डी बाई डी सी इज इक्वल टू 1 कैलकुलस वाइज। इस चीज़ में कोई डाउट? क्या यहाँ पर सेम चीज़ हो रहा है? तो क्या मैं सिमिलरली यहाँ पर लिख सकता हूँ कि वी नो डैट सी डॉट ग्रैड इज इक्वल टू डी डॉट ग्रैड मल्टीप्लाई बाय डी डी बाई डी सी। हमने चेन रूल से अभी पिछले आधे घंटे की क्लास में समझा। तो अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूँ कि दिस इज़ 1, हमने अभी देखा, तो सी डॉट ग्रैड इक्वल टू डी डॉट ग्रैड। ठीक है, तो क्या मैं सेम चीज़ लिखता हूँ कि लॉस जैसा सी में होएगा वैसा ही लॉस विद रिस्पेक्ट टू डी होएगा, मतलब कि दोनों का स्लोप जो है वो सेम है, दोनों का स्लोप सेम है, तो बाय कैलकुलस दिस इज दी करेक्ट थिंग। कोई भी डाउट यहाँ तक तो क्लियर कर लो। तो क्या मेरा सी डॉट ग्रैड डी डॉट ग्रैड के बराबर है, तो क्या मेरा ग्रेडियंट मेरा -2 आना चाहिए? आओ चेक करते हैं, लेट अस चेक। तो मैं एक नई नोटबुक बनाता हूँ, लेट मी मेक अ न्यू नोटबुक। अगर मैं एक नई नोटबुक बनाऊँ, वैल्यू को रखा, फॉरवर्ड पास ऐसे ही रखा, इसको ऐसे ही रखा, इसको ऐसे ही रखा, और यहाँ पर जो है ग्रेडियंट एल का 1 है, तो मैं यहाँ पर मैनुअली सेट कर लेता हूँ। एल का ग्रेडियंट मेरा 1.0 है, एफ का ग्रेडियंट जो है मेरा 4.0 है, डी का जो ग्रेडियंट है वो मेरा -2.0 है। ठीक है, तो 3 ग्रेडियंट हमने निकाले थे अब तक, तो मैंने उनको सेट कर लिया यहाँ पर, और फिर मैं ड्रॉ कर देता हूँ ग्राफ को अपने। तो ड्रॉ करा तो ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था। एल का, डी का और एफ का हमने निकाल लिया था। तो पिछली नोटबुक, तो मैंने क्या करता हूँ कि मैं नोट्स जो है, मैं गिटहब के रेपोजिटरी का लिंक लगा रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो आपको लेक्चर का कोड और नोट्स जो भी मैं लिख रहा हूँ आईपैड पर वो आपको दोनों मिल जाएंगे, डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो इसलिए जो भी, तो नोटबुक का मैं कोड ऐसे लिख रहा हूँ कि जो लेक्चर में मैंने पढ़ाया सिर्फ उसी चीज़ का कोड रख रहा हूँ। पिछले लेक्चर वाइज कोड मैं रख रहा हूँ, कॉमन क्लास जो मैं रख रहा हूँ, जो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं वैल्यू क्लास, उसको कॉमन रख रहा हूँ। ठीक है, तो आओ फिर कैसे करते हैं। मैं किसका निकालना चाहता हूँ, सी का निकालना चाहता हूँ। अभी इसने उल्टा बना दिया, बहुत ही बढ़िया। ये अब देखो ये पता नहीं ग्राफिक्स में कुछ ऐसा है कि ग्राफ थोड़ा अलग अलग बनाता है, पहले ऊपर नीचे थे, अब ये नीचे ऊपर हो गए हैं। तो है तो सेम ही चीज़, एल डी एफ। ठीक है, फिर डी से सी और ई बना, तो मैं सी के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ अभी। ठीक है, नीचे वाले सारे सेल जो है मैं डिलीट कर दूंगा। इसका भी शॉर्टकट होता है नीचे सेल डिलीट करने का, पता नहीं इसमें क्या होता है। क्या ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, क्या ये मेरा फॉरवर्ड पास है? ठीक है, ए प्लस ए टाइम्स बी, ए टाइम्स बी करा, ई बन गया, सी में ई जोड़ा, डी बन गया, फिर एल में डी को मल्टीप्लाई करा, डी टाइम्स एफ करा, तो एल वन डॉट डेटा आया। ये भी मेरा एफ ऑफ एक्स है, ये भी मेरा एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो मैं बढ़ाना किसकी वैल्यू को चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सी डॉट डेटा जो है थोड़ा सा बढ़ा दो, थोड़ा सा बढ़ा दो। तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच बन गया, एल टू में स्टोर कराया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच इज -2। क्या -2 डी, क्या -2 ही डी का था? हाँ। क्या -2 ही मेरा सी का आ रहा है? हाँ। तो यहाँ से हमने कंफर्म कर लिया कि सी डॉट ग्रैड इज -2। तो तीनों मेथड से कंफर्म हो गया, कोड में भी देख लिया, कैलकुलस से भी देख लिया, बेसिक डेफिनेशन से भी देख लिया, तो हमें समझ में आया कि अच्छा हाँ यार, कह तो सही रहे हो। तो क्या ई डॉट ग्रैड भी मेरा -2 होगा?
अगला क्वेश्चन क्या है, डी डॉट ग्रैड तो मेरा जो है हो गया -2, सी डॉट ग्रैड भी मेरा -2 हो गया, क्या ई डॉट ग्रैड भी मेरा -2 होगा? हाँ, क्यों? क्योंकि मैंने अभी एक प्रॉपर्टी बताई, तो आओ लिखते हैं इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, ऑब्जर्वेशन प्रॉपर्टी जो मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट में, किस पेन से लिखूँ यार, कोई अच्छा सा पेन भी नहीं है बे यार, ये पेंसिल बंद हो जाती है, खोलो। हम्म, कौन सा रंग लूँ? पिंक से लिखते हैं, नोट, या अगले पेज पे लिखते हैं यार नोट। आखिरी पे तो वैसे भी लोगों का ध्यान नहीं जाता, आखिरी लोगों पे जो फर्स्ट आते हैं उन्हीं पे ध्यान जाता है। आज इसको खत्म करना है, कितने टाइम लग जाए, ये वाला एग्जांपल खत्म करेंगे, फिर एक नया एग्जांपल देखेंगे, एक न्यूरॉन विद मल्टीपल इनपुट, अभी दो न्यूरॉन विद सिंगल सिंगल इनपुट जैसा सिमिलर एग्जांपल है। अभी अगला एग्जांपल देखेंगे, एक न्यूरॉन विद मल्टीपल इनपुट विद एक्टिवेशन फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है और वो सब चीज़ें क्या होती हैं, और इसमें हम पहले वेट्स को अपडेट करेंगे। मतलब ये वाला एग्जांपल खत्म करने के बाद एक और ऐसा एग्जांपल देखना है, तो मेहनत तो बहुत है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि नोट लिखना है मुझे यहाँ पर एक, व्हेन देयर इज एडिशन, जब हम एडिशन कर रहे हैं, द ग्रेडियंट्स फ्लोज विदाउट चेंजिंग, बिना चेंज के ग्रेडियंट्स जो हैं हमारे फ्लो करते हैं। हमने देख लिया कैसे कि सी डॉट ग्रैड ए डॉट ग्रैड के और डी डॉट ग्रैड के बराबर है। अब मेरा अगला टास्क है, मैं क्या जल्दी जल्दी इस चीज़ को करना चाहूँगा कि ई डॉट ग्रैड निकालना चाहूँगा। मैं ये बात जानता हूँ कि -2 आएगा, क्यों? क्योंकि डी में अगर सी प्लस ई हो रहा है तो सी जो है -2 है, तो ई भी मेरा -2 है। वी कैन यूज़ इट एज एन ऑप्टिमाइजेशन अगर हम अपनी लाइब्रेरी में बैकवर्ड पास करना चाहते हैं, बट एनीवे अभी तो नहीं करते कुछ भी ऐसा। तो अब हम क्या निकालना चाहते हैं, हम सिंपली ई डॉट ग्रैड हम निकालना चाहते हैं। हाउ डज लॉस चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू ई निकालना चाहते हैं। हम ये बात जानते हैं और समझते हैं कि चेन रूल इन कैलकुलस होता है कि, तो मुझे एल और ई का रिलेशनशिप नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि डी जो है मेरा सी प्लस ई के बराबर होता है। ऑल्सो वी नो डैट, हम ये बात पहले से जानते और समझते हैं कि हमने अभी पहले क्या कैलकुलेट करा था, डी एल बाई डी डी। हाउ डज लॉस चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू डी, ये हमें नोन है, ठीक है, इट इज़ ऑलरेडी नोन। डी एल बाई डी डी वी ऑलरेडी नो। तो विद चेन रूल, पता नहीं किसी के कॉलेजेस में ये सब होता है कि नहीं, पर होता है तो देख लेना। विद चेन रूल इन कैलकुलस, हाउ डज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू ई, वी वांट टू फाइंड आउट। तो इसका मतलब है कि मुझे पहले से पता है एल डी के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होता है, मल्टीप्लाई दी लोकल डेरिवेटिव। लोकल डेरिवेटिव मतलब कि आउटपुट के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, डी के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, ई, ठीक है। दिस वी ऑलरेडी नो एंड अंडरस्टैंड, सो दिस इज द चेन रूल। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मुझे डी 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 एल बाय डी डी पहले से पता है, डी डी बाई डी ई इज़ द न्यू टास्क विच वी वांट टू फाइंड आउट, ठीक है। तो अब हम निकालना चाहते हैं डी डी बाई डी ई, दिस इज आर न्यू टास्क। वी ऑलरेडी नो दैट डी इज इक्वल टू सी प्लस ई। लेट्स डू विद द फर्स्ट बाय एनालिटिकल मेथड, तो एनालिटिकल मेथड से करेंगे, डी डी बाई डी ई स्लोप किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, सी प्लस ई प्लस में एच माइनस सी प्लस ई डिवाइड बाई एच। सी से सी मर गया, ई से ई मर गया, एच से एच मर गया, और स्लोप आया 1। डी डी बाई डी ई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, अब मैं डी डी बाई डी ई मिल गया, तो हमें क्या निकालना है, ई डॉट ग्रैड निकालना है, विच इज़ इक्वल टू, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ ना कि ई डॉट ग्रैड इज इक्वल टू डी डॉट ग्रैड मल्टीप्लाई बाय बाय डी ई। तो डी डॉट ग्रैड मल्टीप्लाई बाय डी बाय डी ई, अगर ये ट्रू है तो ई डॉट ग्रैड इज इक्वल टू डी डॉट ग्रैड, बिकॉज डी डी बाई डी ई इज़ 1, तो ये 1 है, डी डॉट ग्रैड। सो दिस इज बाय एनालिटिकल मेथड। तो एनालिटिकल मेथड से हमें समझ में आया कि ई डॉट ग्रैड जो है वही डी डॉट ग्रैड है, जो सी डॉट ग्रैड है वही डी डॉट ग्रैड है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, डी डॉट ग्रैड एट इज -2। अब मैं इंटीग्रेशन से करना चाहूँगा इसको, इंटीग्रेशन कैलकुलस से करना चाहूँगा। मैं करके इसलिए दिखा रहा हूँ, यही हमें अलग बनाती है बाकी लोगों से, क्योंकि मेरे एक टीचर थे फिजिक्स के, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था आईआईटी की, तो वो कहते थे कि छोटे से छोटा स्टेप लिखो, बार बार लिखो, तो दिमाग अपने आप स्टेप स्किप करना शुरू कर देता है। तो शायद वही फंडा
यूज़ होता है हर जगह, और वो बहुत कम आया था। ई डॉट ग्रैड इज इक्वल टू डी डॉट ग्रैड एनालिटिकल मेथड से निकाल लिया। डी डी बाई डी ई निकालना चाहते हैं कैलकुलस मेथड से, वी ऑलरेडी नो डी सी प्लस ई, तो डी डी बाई डी ई डेरिवेटिव ऑफ ई इज पी प्लस ई, तो डी सी बाय डी ई प्लस डी ई बाय डी ई, वी नो डैट सी इज़ अ कांस्टेंट करंटली, डैट इज़ जो भी होगा वैल्यू, तो डी सी बाय डी ई टर्न्स आउट टू बी ज़ीरो, क्योंकि सी कैसे चेंज होगा एक रिस्पेक्ट में, ज़ीरो, क्योंकि सी कांस्टेंट और ये वन, तो डी डी बाय डी ई इज इक्वल टू वन। ये आ गया हमारा किससे, स्टैटिस्टिक कैलकुलस से। तो क्या मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि ई डॉट ग्रैड इज इक्वल टू डी डॉट ग्रैड एयर। सही बात है, सेम चीज़ है। क्या हम उसमें देख लें जल्दी से, किसमें, कोड में, तो ये सी के रिस्पेक्ट में था, अब मैं ई के रिस्पेक्ट में चाहूँगा, ई के रिस्पेक्ट में चाहूँगा तो ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, एल वन में एल का डेटा, ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच बनना चाहता है, तो ई में, ई के डेटा में ज़रा सा बढ़ा के देखूंगा, तो क्या माइनस टू आ रहा है, बिल्कुल सही माइनस टू आ रहा है, तो ई डॉट ग्रैड विल बी -2.0। रन करा, ग्राफ को रीड्रॉ मारा, तो हमें समझ में आया कि सी और ई का ग्रेडियंट जो है सिमिलरली हमारा -2 आ गया है। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई भी डाउट, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से, बहुत ही सरल सी चीज़ें थी यहाँ तक समझनी। क्या हम ऐसे ही जल्दी से ए और बी के लिए भी निकालना चाहेंगे, ताकि चीज़ें कैलकुलस रूल, कैलकुलस चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए, ठीक है। अब पेज में प्लस कर लेते हैं। क्या हमने मैनुअल बैकवर्ड प्रोपोगेशन में बहुत पीछे आ गए हैं, एल से शुरू करा था, डी और एफ पे गए, सी और ई पे गए, ठीक है, और ई किससे बना है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन से बना है ए और बी के, करेक्ट। तो अब मैं क्या निकालना चाहूँगा, अच्छा, पहली चीज़ जो एक ऑब्जर्वेशन मेरी ये है कि यार ई जो है ए और बी के मल्टीप्लिकेशन से बना है, तो ए का ग्रेडियंट क्या होगा, क्या ए का ग्रेडियंट मेरा -3 होगा, -3 क्यों होगा, क्योंकि ए डॉट ग्रेडियंट इज इक्वल टू बी। क्यों, मैंने कहा था जब भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो जिसका भी ग्रेडियंट आप निकालना चाहते हो उसका अपोजिट नंबर हमारा ग्रेडियंट होता है। तो दीज आर दी ऑप्टिमाइजेशन, शायद मैं ज्यूम करता हूँ कि क्या पता पायटॉर्च ने ये ऑप्टिमाइजेशन लिखी हुई हो, क्योंकि हम यहाँ पर स्टेप्स बचा रहे हैं अपने डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के। डेफिनेटली हम भी इसी से करेंगे जब भी प्लस और मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी हम अब कोड में जाएंगे तो हम डायरेक्टली यही करेंगे कि सेम ग्रेडियंट दे दो जो आगे से आ रहा है, ऑपोजिट नंबर दे दो, जब कोड में इंप्लीमेंट करेंगे हम सेम ही चीज़ करेंगे। तो ए डॉट ग्रेडियंट इज इक्वल टू बी, बी डॉट ग्रेडियंट इज इक्वल टू ए, तो बी डॉट ग्रेडियंट इज इक्वल टू 2, ए डॉट ग्रेडियंट इज इक्वल टू -3, तो -3 के बराबर होगा हमारा ए का ग्रेडियंट, बी का ग्रेडियंट होगा 2 के बराबर। आओ चेक करते हैं, मैं निकालना चाहता हूँ। अच्छा, अब ध्यान से देखना, अब इस चीज़ को ध्यान से देखना कि लॉस कैसे चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू ए और बी। अब लॉस हमारा डी पे डिपेंडेंट था, फिर सी और ई पर, और मतलब डी एफ पे था, फिर सी पर था, और फिर जो है बी और ए पर था। यहाँ पर से एक और चीज़ समझ में आ गई कि मैं तो भाई ऐसे तो नहीं करूँगा उस तरीके से कि भाई एल को डी टाइम्स एफ लिखा, फिर डी को सी प्लस ई लिखा, फिर ई को बी बी प्लस बी टाइम्स ए लिखा, वो तो अच्छी चीज़ नहीं है जब मैंने पहले से यहाँ तक की चीज़ को स्टोर करा हुआ है। अब मेरे इस पे आना, सेम चीज़ रिपीट करेंगे यहाँ पर, बट हम क्या करना चाहेंगे यहाँ पर, ए के रिस्पेक्ट का ग्रेडियंट, चलो बी का पहले निकाल, चलो ए का निकाल लेते हैं, यहाँ हटाओ, ए का ग्रेडियंट हम निकालना चाहते हैं, मतलब कि डेरिवेट हाउ डज लॉस चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना चाहते हैं, हमें पहले से पता मल्टीप्लाई, तो बी आंसर आएगा बाय चेन रूल। अब ये चीज़ समझो कि मुझे पता है, सिर्फ इतना पता है कि हाउ डज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू क्या चीज़, ई, आई ऑलरेडी नो दिस, सेकेंड थिंग आई नो इज, इतना ही पता है, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू फाइंड द लॉस, हाउ डज एल चेंज विद रिस्पेक्ट टू ए, सॉरी मुझे एक और चीज़ पता है कि ई इज इक्वल टू ए टाइम्स बी है, तो मैं निकालना चाहता हूँ कि हाउ डज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू ए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मुझे पता है कि एल कैसे चेंज होता है ई के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई बाय कि ई कैसे चेंज होगा ए के रिस्पेक्ट में। क्या ये चीज़ समझ आ रही है, क्या यही हमारा चेन रूल है, दिस इज द चेन रूल,
मैं बार बार इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि जहन में बैठ जाए चीज़ें कि दिस इज दी लोकल डेरिवेटिव। आपको पहले से पता था कि एल कैसे चेंज हो रहा है, ई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आप फिर आपने क्या करा, और आपने निकालना है कि एल कैसे चेंज हो रहा है ए के रिस्पेक्ट में, ए डॉट ग्रैड। तो आपने कहा कि ठीक है एल कैसे चेंज हो रहा है ई के रिस्पेक्ट में, ई डॉट ग्रैड मल्टीप्लाई बाय द लोकल डेरिवेटिव। तो ई कैसे चेंज हो रहा है ए के रिस्पेक्ट में, हाउ डज डी ई बाय डी ए, हाउ डज ई चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू ए, ए चेंजेस बाय टाइनी अमाउंट। तो अगर पूरे एक्सप्रेशन ग्राफ में मुझे लोकल डेरिवेटिव पता है, हाउ डज माई आउटपुट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू माई इनपुट, ठीक है, जो कि तुम्हारा एक 2D ग्राफ के रिस्पेक्ट में ही बन रहा है ऑब्वियसली, ई और ए का ग्राफ में। तो मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि मुझे ग्रेडियंट पता है, मुझे ये पता है कि आउटपुट में जो कहीं बिलियंस ऑफ ऑपरेशन दूर है वो कैसे चेंज होता है ए के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि मेरा आउटपुट कैसे चेंज होता है, एल कैसे चेंज होता है ई के रिस्पेक्ट में। तो मैं अपने इनपुट के लिए भी ये चीज़ कह सकता हूँ। तो ये चीज़ तो मुझे पहले से पता है। अगर ये चीज़ मुझे पहले से पता है तो मैं निकालना क्या चाहूँगा, मुझे पता है कि ई डॉट ग्रेड इज़ -2, राइट, मतलब डी एल बाई डी ई -2, तो मैं ये निकालना चाहूँगा। तो माई न्यू क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड आउट डी ई बाय डी ए। क्या सेम चीज़ यहाँ पर परफॉर्म होएगी? पहले मेथड से देखते हैं, डी ई बाई डी ए मतलब कि हम निकालना चाहते हैं। अच्छा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे पता है कि ई जो है ए टाइम्स बी है। मुझे पता है कि स्लोप मेरा क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ाया माइनस सेम घटाया डिवाइड बाय एच। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा स्लोप जो है वो किसके बराबर होगा, ए चेंज हो रहा है तो ए प्लस एच मल्टीप्लाई बाय बी माइनस ए टाइम्स बी डिवाइड बाय एच। इसको ओपन कर लिया तो ए बी प्लस एच बी माइनस ए बी डिवाइड बाय एच। ये मर गए तो बी आ गया। तो मुझे ये पता है कि डी ई बाई डी ए इज इक्वल टू बी, ये मेरा आया यहाँ पर। ओके, तो मुझे ये बात भी पहले से पता है कि हाउ डज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू हाउ डज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू माई आउटपुट दैट इज ई मल्टीप्लाई बाय हाउ डज ई चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू ए। मतलब कि मुझे ये पता है कि ए डॉट ग्रैड इज इक्वल टू ई डॉट ग्रैड मल्टीप्लाई बाय डी ई बाय डी ए। अच्छा, तो ए डॉट ग्रैड विल बी इक्वल टू बी टाइम्स ऑफ ई डॉट ग्रैड। क्या ये चीज़ आएगा? इसका मतलब मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। जो मैंने आपको पहले चीज़ बताई कि ए डॉट सॉरी भूल गया था मैं चीज़, मैं इतनी बारी कर चुका हूँ। ए डॉट ग्रैड आपका बी के बराबर तो होगा ही, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जो आपका लोकल डेरिवेटिव, तो आपका यही हो गया कि बी आ गया आपका लोकल डेरिवेटिव, डी ई बाई डी ए जो लोकल डेरिवेटिव दैट इज बी, बट मल्टीप्लाई बाय जो आगे से आ रहा है वो वाला मल्टीप्लाई करना है ना ऑब्वियसली, जो लॉस के रिस्पेक्ट में, तो मल्टीप्लाई बाय ई डॉट ग्रैड। तो यहाँ पर -3 टाइम्स -2, तो ए का डेरिवेटिव 6 आ जाएगा यहाँ पर ए डॉट ग्रैड, नो नॉट -3। जो मैंने पहले कहा वो सॉरी गलती से कहा, भूल गया था यार मैं एक्चुअली। हाँ, खैर, क्यों गलतियाँ होती हैं, सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, इसलिए मैथ्स इंपॉर्टेंट है। पानी भी नहीं है, चलो अब निकालते हैं कैलकुलस के रिस्पेक्ट में। कैलकुलस के रिस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे, अब ये है असली सवाल। ओ, डी ई बाय डी ए निकालना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कैलकुलस, वी नो ई इज इक्वल टू ए टाइम्स बी। अगर ऐसी बात है तो डेरिवेटिव ऑफ ए टाइम्स बी, ए डी बी बाई डी ए प्लस बी डी ए बाई डी ए। अब तो मैं समझाऊंगा नहीं, इस चीज़ को 50 बारी कर चुके हैं। तो बी इज़ अ कॉन्स्टेंट, तो दिस कम्स टू बी ज़ीरो, ए चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू ए इज़ 1, तो फाइनली क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो डी ई बाई डी ए इज़ बी। इसका मतलब है कि ए डॉट ग्रैड, क्या सेम चीज़ मैं लिख सकता हूँ दोबारा, सेम ही चीज़ आ रही है, डी ई बाई डी ए मल्टीप्लाई बाय ई डॉट ग्रैड, दिस इज़ बाय कैलकुलस। ठीक है, तो क्या 6 आ रहा है, माइनस बी की वैल्यू क्या है मेरी, बी की वैल्यू है मेरी -2, ई डॉट ग्रैड इज माई, बी की वैल्यू है सॉरी -3, बी की वैल्यू -3 है और ई की वैल्यू -2 है, तो -3 टाइम्स -2 इज +6। ठीक है, आओ देखते हैं क्या ए मेरा +6 आता है कि नहीं। ऑटो कंप्लीट नहीं यूज़ करना है बे, ओके। क्या 6 आ रहा है, बिल्कुल 6 आ रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ए का ग्रेडियंट जो है वो 6 आना चाहिए। ओके ओके ओके, तो बी का ग्रेडियंट कितना आएगा, 2 टाइम्स -2 दैट इज -4। आओ निकाल के देखते हैं। जैसे बी का ग्रेडियंट होगा ए मल्टीप्लाई बाय ई डॉट ग्रेडियंट, ठीक है।
तो आखिरी बार तीनों मेथड से, आखिरी बार तो नहीं, एक और एग्जाम्पल है भाई पूरा, वो तो बहुत ही बड़ा है एग्जाम्पल, बट खैर मज़ा आ रहा है। ओह, स्क्रीन देखो, फटाफट फटाफट करेंगे इस बार, देखते रहो स्क्रीन पे, ताकि चीज़ मैं चाहता हूँ कि लॉस लॉस निकालूं विद रिस्पेक्ट टू बी, ये मेरा एम है। मुझे ये बात पहले से पता है कि मुझे लॉस पता है विद रिस्पेक्ट टू ई, और मुझे ये पता है कि ई जो है मेरा ए टाइम्स बी होता है। तो मेथड ए, ठीक है, मेथड ए नहीं, पहले चेन रूल हमें ये कहने की कोशिश करता है कि हाउ डज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू हाउ डज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू ई, आगे वाला हाउ डज ई चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू बी। दिस इज दी चेन रूल फॉर दिस। उसके बाद मैंने शुरू क्या करा, मैंने कहा मुझे ये चीज़ पहले से पता है, दैट इज़ -2, ठीक है, और मुझे डी ई बाई डी बी जो है अब निकालना पड़ेगा। तो माय न्यू क्वेश्चन इज व्हाट इज़ डी ई बाई डी बी, दैट इज़ द क्वेश्चन मार्क। मुझे ये पता है कि ई जो है मेरा ए टाइम्स बी है, मुझे पता है कि मेरा स्लोप जो है वो सेम एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। तो स्लोप जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, ए फिक्स रहेगा, बी प्लस एच आएगा, माइनस ए टाइम्स बी आएगा, डिवाइड बाय एच आएगा। तो क्या मैं इस चीज़ को ए बी प्लस एच बी माइनस ए बी डिवाइड बाय एच लिख सकता हूँ, जो कि बी है, राइट। तो इसका मतलब है कि डी ई बाई डी बी इज इक्वल टू बी आ जाएगा। अगर ये बात सही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मेरा ई डॉट ग्रेड है, सॉरी, डी एल बाई डी बी, सो डी एल बाई डी बी इज बी डॉट ग्रेड, ऊपर ऑरेंज वाला बक्सा देखो, ऑरेंज वाला बक्सा देखो, मैं इसी चीज़ को लिख रहा हूँ कि ये बी डॉट ग्रेड है। डी एल बाई डी ई जो है मेरा ई डॉट ग्रेड होएगा, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, डी ई बाय डी बी से। अब डी ई बाई डी बी जो है वो मेरा पहले से बी है, तो मैं बी डॉट ग्रेडियंट इज इक्वल टू, बी कैसे आ रहा है वे, ए बी प्लस ए एच आना था ना यहाँ, शिट 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 शिट, एच ए, एच से एच मरा, तो मेरे पास ए आ गया, सॉरी 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 सॉरी, बी डॉट ग्रेड इज इक्वल टू ई डॉट ग्रेड दैट इज मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है, ए टाइम्स ई डॉट ग्रेड कह दो, कुछ भी कह दो यार। एनालिटिकल मेरे ख्याल से तो अब तक समझ में आ गया होगा कि कैलकुलस के लिए फ्रेमवर्क की, ओ डीप लर्निंग के लिए फ्रेमवर्क क्यों ज़रूरी है। मैनुअली तो नहीं करने वाले मिलियंस बिलियंस ऑफ एक्सप्रेशंस में, बट दिस इज़ दी कोर, इसी कोर पर आज तक के सारे न्यूरल नेटवर्क्स ट्रेन हो रहे हैं अब तक। हाँ, ऐसा है कि डिफ्यूजन मॉडल से जो है उन पे भी हम एलएलएम जैसी चीज़ कर रहे हैं, और वो भी अच्छे मॉडल्स हैं, बट इतने अच्छे हैं कि नहीं ये नहीं पता। बट हाँ, डेफिनेटली उस पर भी कर रहे हैं शायद, बतेरे एक रिसर्च लैब थी, उसका नाम भूल रहा हूँ, जो डिफ्यूजन मॉडल्स पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन कराते हैं। बट खैर, जब समय आएगा तो डिफ्यूजन मॉडल्स भी की मैथ्स तो मैं भी सीखना चाहता हूँ यार, मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बस दिक्कत एक ही है। बट हाँ, मतलब एक ट्वीट आया था कि मैरी द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स डिफ्यूजन मैथ्स, तो हम देखना चाहते हैं कि ऐसा क्या है डिफ्यूजन के मैथमेटिक्स में जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। बट हाँ चलो, अरे यार ये लाइन क्यों लगा दिया। कैलकुलस से करके देखते हैं क्या निकालना चाहते हैं, सेम चीज़ क्या निकालना चाहते हैं हम लोग, डी ई बाई डी बी ही। मुझे पता है ई जो है ए टाइम्स बी आता है, तो डी बाय ए टाइम्स बी बाय बी इज ए डी बी बाई डी बी प्लस बी डी ए बाई डी बी। ए इज़ अ कांस्टेंट हेयर, सो विच मीन्स डैट ए, सॉरी, ए इज़ अ कांस्टेंट, बी कैसे चेंज होगा अपने के रिस्पेक्ट में, 1, ये 0, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ये ए आ गया, सो माई डी ई बाई डी बी कम्स आउट टू बी ए, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ अ गुड गुड थिंग, गुड गुड थिंग। तो उसके बाद मेरा बी डॉट ग्रैड मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अरे ये क्या हो गया भाई, ई डॉट ग्रैड मल्टीप्लाई बाय ए बाय कैलकुलस। क्या हमने पूरा बैकवर्ड पास हाथ से करा है, ऑब्वियसली मैनुअली करा है। कोड में देख लेते हैं क्या मेरा, क्या एक्सपेक्ट करता हूँ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ई डॉट ग्रैड -2 मल्टीप्लाई बाय ए दैट इज
2 विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस 2 इज़ बी डॉट ग्रेड इज़ -4। क्या मैं ज़रा सा बी को अगर बढ़ाऊंगा, दिस इज एफ ऑफ एक्स, बी को ज़रा सा बढ़ाया, ग्रेड को नहीं बे, डेटा को, तो क्या ये मेरा -4 आ गया? बिल्कुल आ गया। ठीक है, तो ये मेरा आ गया -4, -4 6, -2 -2, -2 4 1। इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, ठीक है, और फिर नया एग्जाम्पल शुरू करेंगे। क्या यहाँ तक चीज़ है परफेक्टली समझ में आई? क्या हमने पूरा कंप्लीट बैकवर्ड पास परफॉर्म कर लिया यहाँ तक? कोई भी डाउट यहाँ तक किसी को भी आया हो? दोबारा लेक्चर देख लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या चाहूँगा अगली क्लास में, ठीक है, अगली क्लास में फ्रेश मैं ये शुरू करना चाहूँगा कि यार तुमने सब कुछ निकाल लिया, तुमने कहा तुम मेरी स्क्रीन देखो, अब देखो मेरी स्क्रीन देखना, ठीक है, आईपैड की, एक सेकंड में लिख लेता हूँ, या फिर मैं मोटा मोटा समझाता हूँ, अगली क्लास में लिख के प्रॉपर समझाऊंगा, आइडिया देता हूँ अगली क्लास का। क्या लॉस मेरा नेगेटिव है? -8। ध्यान से सुनना, क्या लॉस मेरा नेगेटिव है -8? ठीक है, मैंने बैकवर्ड पास करी तो मुझे पता चला कि लॉस कैसे चेंज होता है बी के रिस्पेक्ट में, वो है -4। अगर वो -4 है, ग्रेडियंट मेरा क्या है? नेगेटिव है, स्लोप इज नेगेटिव। लॉस मेरा नेगेटिव है, स्लोप मेरा नेगेटिव है, बी मेरा नेगेटिव है। आमतौर पे बी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वेट्स को मैं पॉजिटिव लेता हूँ, बट एज्यूम करो अगर ऐसा है भी, तो मैं क्या करना चाहूँगा? मैं बी को बढ़ाना चाहूँगा कि लॉस जीरो की तरफ जाए, या मैं बी को घटाना चाहूँगा कि लॉस जो है जीरो की तरफ जाए, ठीक है। तो सोचो ध्यान से क्या करूँगा। अच्छा यार, तुमने कहा कि स्लोप नेगेटिव है, ए भी एल भी नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव है, तो ये जो है किस में आएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। ग्राफ सोचा थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एल का ग्राफ बनेगा। एल का ग्राफ हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में अगर बना, तो इसका मतलब ये है कि अगर जब मेरा स्लोप जीरो से बड़ा है, जब मेरा स्लोप जो, तो अगर मैं बी को बी प्लस एच करूँगा, मतलब मैं -3 से जस्ट थोड़ा सा आगे जाऊँगा, और स्लोप मेरा नेगेटिव है, तो लॉस, तो बी स्लोप नेगेटिव है तो मतलब एल जो है उल्टी डायरेक्शन में रिस्पॉन्ड करेगा, तो बी को ज़रा से बढ़ाने पर, बी को ज़रा से बढ़ाने पर लॉस जितना था उससे और नेगेटिव हो जाएगा डेफिनेटली। सोचो ना ध्यान से कि स्लोप नेगेटिव है, डेटा -3 है, तो -3 प्लस एच करूँगा, स्लोप नेगेटिव है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बी को बढ़ाऊंगा तो लॉस जो है उल्टा परफॉर्म करेगा, ठीक है, और घट जाएगा। बट लॉस यहाँ पर नेगेटिव है, तो जितना नेगेटिव है उसे और नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब मैं बी को घटाना चाहूँगा, बी को घटाना चाहूँगा तो लॉस मेरा बढ़ना चाहेगा, मतलब लेस, मोर नेगेटिव टू लेस नेगेटिव जाएगा। तो यहाँ पर मैं बी को घटाना चाहूँगा, तो -3 से कुछ वैल्यू को घटाऊंगा तो लॉस मेरा पॉजिटिव जीरो की तरफ जाएगा, -8 से कुछ ऊपर जाएगा। सिमिलरली ए को देखो, ए जीरो से बड़ा है, स्लोप मेरा जीरो से बड़ा है, लॉस मेरा जीरो से छोटा है। यार इसका मतलब बस तुम, ए पता है, ग्रेडियंट पता है, तो तुमने कहा कि मुझे जो स्लोप पता है वो जीरो से बड़ा है, ए जीरो से बड़ा है, तो अगर मैंने ए को ए प्लस एच करता हूँ, ए को ए प्लस एच करता हूँ, तो लॉस भी मेरा बढ़ेगा, मतलब लेस मोर नेगेटिव टू लेस नेगेटिव जाएगा। क्यों? क्योंकि स्लोप जीरो से बड़ा है। स्लोप जीरो से बढ़ेगा क्या मतलब होता है? जिस डायरेक्शन में ए जाएगा, ठीक है, अगर ए को मैं ज़रा सा बढ़ाऊंगा तो लॉस भी जो है ज़रा सा बढ़ेगा। अगर स्लोप नेगेटिव होता, ए को ज़रा सा बढ़ाता, तो लॉस उससे उल्टा परफॉर्म करता, तो वो थोड़ा कम होता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ए की वैल्यू को ज़रा सा बढ़ाऊंगा तो मेरा लॉस जो है ओवरऑल जीरो की तरफ जाएगा। सिमिलरली सी ई डी एफ में भी ऐसा होगा। तो सारे पैरामीटर्स एक साथ ऐसे फिट करो कि सच दैट लॉस जो है मेरा मिनिमा पे पहुंच जाए। करेक्ट। इस चीज़ को अगले लेक्चर में समझेंगे, सीखेंगे, बैठेंगे कि क्या करूं कि लॉस मेरा -8 से बढ़े। उसके बाद हम जो है एक नया एग्जाम्पल में बैक प्रोपगेशन करेंगे। थोड़े, ये बहुत छोटा सा ग्राफ था, एक न्यूरॉन में मल्टीपल इनपुट्स और आउटपुट के साथ विद tan h, ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है वो सब बता के हम जो है सीखेंगे कि कैसे बैक प्रोपगेशन डिटेल में और हो सकता है। उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे बैक प्रोपगेशन को अपने कोड में। फिर फाइनली जब हम बैक प्रोपगेशन इम्प्लीमेंट कर लेंगे, सारे फंक्शन इंप्लीमेंट कर लेंगे, तो हमारी वैल्यू क्लास में इतना ही काम है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड पाथ अच्छे से कर पाए, प्लस माइनस नेगेटिव मल्टीप्लाई डिवीजन, डिवीजन हमने नहीं इंप्लीमेंट करा, रेल्यू tan h, ये सब हमारा अच्छे से कर पाए। और फिर हम जो है एक मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन की क्लास लिखना चाहेंगे कि न्यूरॉन की क्लास कैसी होगी, लेयर की क्लास कैसी होगी, MLP की क्लास क्या होगी, कैसे हम इनिशियलाइज करके करेंगे, तो और फिर पाईटॉर्च में कैसे होता है, और फिर हम आखिरी में एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करेंगे अपनी लाइब्रेरी से, और पाईटॉर्च जो कि एक प्रोडक्शन रेडी डीप लर्निंग लाइब्रेरी है, वहाँ पर कैसे चीज़ें होती हैं मैच करेंगे। फिर एक नया हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। हम sklearn से एक डेटा सेट उठाएंगे, sklearn किसी को नहीं पता तो
एक लाइब्रेरी होता है, ठीक है। सिमिलरली जैसे पाईटॉर्च लाइब्रेरी है, वैसे एसक्यूएल लाइब्रेरी होता है, वहाँ पर हम वहाँ से हम सिर्फ डेटा सेट उठाएंगे, ऐसे जानने की ज़रूरत नहीं है उसको। तो एसक्यूएल से डेटा उठाएंगे और वहाँ पर हम न्यूरल नेटवर्क को अपने प्लेटफॉर्म पे, मतलब अपने उससे और उससे ट्रेन करेंगे पाईटॉर्च से, और देखेंगे कि क्या सिमिलैरिटी है। तो अभी तो कम से कम 5 से 10 लेक्चर और लगने चाहिए मेरे ख्याल से, और इंट्रोडक्शन टू न्यूरल नेटवर्क के 15 से 20 लेक्चर में इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होएगा। उसके बाद हम आगे के आगे देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बट खैर, ओके, थैंक यू तब तक के लिए।